राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम रामायण की कुछ शाखाओं की चर्चा करेंगे। रामायण में भी बहुत जगह सूक्ष्म तरीके से केवल ज्ञान को समझाया गया है। आज हम लोग इन शाखाओं के जरिए इस सूक्ष्म ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। रावण की राज्यसभा थी, उसमें सब ने कहा कि आपने देवताओं को भी जीत लिया है, आपको कौन हरा सकता है, और ये वानर तो आपको बिल्कुल नहीं हरा सकते। इस पर उनके भाई विभीषण ने कहा कि हे नाथ, राज और धर्म व तन तीनों का ही नाश होगा, इसलिए आप ऐसा न करें और सीता माता को लौटा दें। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब विभीषण ने कहा, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर भजऊं भजई जेहि संत। यहाँ विभीषण ने रावण को समझा रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह नरक के रास्ते हैं। जिस नाम को सब संत बज रहे हैं यानी सिमर रहे हैं, यानी ब्रह्म का नाम राम, उसका सिमरन करो और तुम्हारा अहित भी नहीं होगा। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे राज्य से बाहर कर दिया। इस पर विभीषण कहते हैं हनुमान से, अब मोए भाग भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण हनुमान जी से कह रहे हैं कि बिना भाग्य के संतों का संग नहीं मिलता है। अगर हनुमान जी नहीं मिलते तो विभीषण जी को राम जी के दर्शन नहीं होते। इसलिए बिना परमात्मा की कृपा के सच्चे संत भी नहीं मिलते हैं और उनके मिले बिना परमात्मा रूपी शब्द के दर्शन भी नहीं होते, यह ज्ञान भी नहीं मिलता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम वेद, राम भजन सोई मुक्ति गुसाई, अनइंचित आवर वरी आई। आप इस दोहे को ध्यान से समझिए। अति दुर्लभ केवल परम पद यानी केवल ज्ञान अति दुर्लभ है। यह बात संत पुराण निगम आगम वेद सब कह रहे हैं। राम भजन सोई मुक्ति घुसाई यानी आत्मा की मुक्ति राम भजन से ही होगी। जब तक शरीर रहेगा सुख नहीं चाहिए होंगे, तब भी वह आपके लिए हाजिर रहेंगे। इसी केवल्य ज्ञान से ही आत्मा का जन्म मरण छूटेगा। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय। जब आत्मा केवल ज्ञान की शिष्य बनेगी तो आत्मा के पर ब्रह्म से बिछड़ी तब तक के उसके कर्म श्वास उश्वास की रटना से खत्म हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि क्या सेविया, चाखा शिष्य अवतार, दुर्वासा ऋषि क्या सेविया, चाखा शिष्य अवतार। राम के गुरु वशिष्ठ मुनि जी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था कि जिसके लिए राम अवतार होते हुए भी उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी से ज्ञान प्राप्त किया। सुखराम जी महाराज कहते हैं, नेमनाथ के चरणा लागा कृष्ण आण कर भाई, और संत का चरण गया हो तो कहो शिष्ट के माही। नेमनाथ जी के पास कौन सा ज्ञान था? यही केवल्य ज्ञान। तभी भगवान कृष्ण अवतार होते हुए भी उन्होंने यह केवल्य ज्ञान नेमनाथ जी से लिया। तो आप लोग भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ और नेमनाथ जी से केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन में भी गुरु कीना, आत्म ज्योति जगाए के काटे भव जंजाला। तीन लोक में राम और कृष्ण से कौन बड़ा है? उन्होंने भी गुरु किया, आत्म ज्योति जगाए यानी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए केवल ज्ञान को अपनाया, संसार के सारे भव जंजाल से मुक्ति प्राप्त की। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में भी आता है, गरुड़ बूझियो आए विष्णु को यूं बाखियो, तत् नाम बिना न तिरियो ना कोई तिरणहार।
गरुड़ पुराण में आता है कि गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, तत् नाम बिना कोई न तिरियो, यानी तत् नाम यानी ने अक्षर रूपी धुन के बिना न कोई आज तक इस संसार सागर से तरा है और न ही तर सकता है। रामायण में भगवान शंकर कहते हैं, उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, संसार में परमात्मा का भजन यानी सिमरन ही सत्य है, बाकी सारा संसार सपने के समान है। इसीलिए सब संत भी कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम नाम जो ब्रह्म का नाम है, निराकार रूप है। उस सत्य शब्द रूपी धुन को अपने अंदर प्रकट करो, उस राम नाम की रटना करो जिससे इस संसार सागर से तर सको। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।